नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जॉर्ज सॉरेस से लिंक पर घिरी सोनिया गांधी, जिस फाउंडेशन की को चेयरपर्सन व आजाद कश्मीर की पैरोकार। बीजेपी ने पूछा भारत विरोधियों से कांग्रेस का कैसा रिश्ता। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विदेशी ताकतों से जुड़ा कर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी का संबंध फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDLAP से है, जिसे जॉर्ज सॉरेस फाउंडेशन द्वारा वित्तीय मदद मिलती है। बीजेपी का दावा है कि यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। इस मुद्दे को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ और कई बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। सोनिया सॉरेस मुद्दे पर संसद में हंगामा, सदन के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने बेबुनियाद आरोप बताते हुए जोरदार हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात यही नहीं बनी। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी तरह राज्यसभा में भी भारी भरकम हंगामा हुआ और कार्यवाही 12 से 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 9717458653 पे अधिक से अधिक सहयोग करें। तो चलते हैं अब खबर पे। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर लगाए थे गंभीर आरोप। बीजेपी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी FDLAP की सह अध्यक्ष होने के नाते उस संगठन से जुड़ी रही हैं, जो कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र मानने का समर्थन करता है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सॉरेस के बीच का यह संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप को दर्शाता है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि गांधी फाउंडेशन और सॉरेस फाउंडेशन के बीच साझेदारी हुई थी, जो इस विदेशी प्रभाव को और पुष्ट करती है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अडानी समूह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया था। OCCRP को भी सॉरेस फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल गांधी और OCCRP के बीच ये संबंध दिखाता है कि विपक्ष किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। निशिकांत दुबे ने संसद में अपनी आवाज दबाने का भी आरोप लगाया और एक्स पर लिखा है कि आज उन्होंने लोकसभा में मुझे बोलने का अवसर मिला था, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। सॉरेस के संबंध में पोल खुलने के डर से मेरी आवाज को दबाया है। संसद में नियम के अनुसार यदि आवाज उठाने पर हल्ला कर दबाया जाए तो लोकतंत्र खतरे में। संविधान कैसे बचेगी, रणनीति रिपोर्ट संपादक की। जॉर्ज सॉरेस से लिंक पर घिरी सोनिया गांधी, जिस फाउंडेशन को को चेयरपर्सन है, वह आजाद कश्मीर की पैरोकार है। बीजेपी ने पूछा भारत विरोधियों से कांग्रेस का कैसा रिश्ता। आखिरकार ये उजागर करें कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से विदेशी ताकतों से मिलकर देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विदेशी ताकतों से जुड़ाव का गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी का संबंध फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर इन एशिया पैसिफिक FDLAP से है, जिसे जॉर्ज सॉरेस फाउंडेशन द्वारा वित्तीय मदद मिलती है। बीजेपी का दावा है कि यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। इस मुद्दे को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सोनिया सॉरेस मुद्दे पर संसद में सदन के दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने इसमें बेबुनियाद आरोप बताते हुए जोरदार हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसी तरह राज्यसभा में भी भारी भरकम हंगामा हुआ और राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित हो गई। ये पहली बार नहीं रहा है कि विपक्ष जो है जोरदार हंगामा करता रहे। इससे पहले भी आप सत्रों में देख चुके हैं कि किस तरीके से इनके चेहरे देखने को मिलते हैं। यह हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेके हंगामा करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं। बीजेपी ने दावा किया था कि सोनिया गांधी FDLAP की सह अध्यक्ष होने के नाते उस संगठन से जुड़ी रही हैं, जिस कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र मानने का समर्थन करती है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरेस के बीच का संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप को दर्शाता है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन और सोरेस फाउंडेशन के बीच साझेदारी हुई थी, जो इस विदेशी प्रभाव को पुष्ट करती है।
बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अडानी समूह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान OCCRP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया है। OCCRP को भी सोरेस फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल गांधी और OCCRP के बीच ये संबंध है, दिखाता है कि विपक्ष किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार नहीं रहा, इससे पहले भी ये लोग विदेशी ताकतों से संबंधित रहे हैं, उनके साथ जुड़ के देश को बांटने की कोशिश करते हैं। निशिकांत दुबे ने संसद में अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाया। एक्स पर लिखा है कि आज लोकसभा में मुझे बोलने का अवसर शून्यकाल में था, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने सोरेस के संबंध में पोल खुलने के डर से मेरी आवाज को दबाया है। संसद में नियम के अनुसार यदि आवाज उठाने पर हल्ला कर दबाया जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। संविधान कैसे बचेगा? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से की एकजुटता की अपील। किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले को भारत की संप्रभुता पर हमला बताया। उन्होंने कहा, अगर कोई भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करता है तो सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता होकर उसका विरोध करना चाहिए। ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से अपील की है कि अगर उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य देश विरोधी तत्वों से जुड़ा है तो उसे सामने लाएं और एक्सपोज करें, ऐसे उनका समर्थन ना करें, क्योंकि ये देश की बात है, ये किसी विशेष पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। तो देश के ऊपर कोई भी देश के लिए कोई भी साजिश करता है तो यहाँ पर इस मुद्दे पे बोलना जरूरी है। वही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस आरोप को राजनीतिक साजिश करार दिया है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब सरकार को कुछ छिपाना होता है तो वह ऐसे मुद्दे उछालती है, अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो जांच कराए। वही राष्ट्रीय जनता दल RJD के सांसद मनोज झा ने कहा है कि सरकार को पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए, विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश अब नहीं चलेगी। OCCRP और सोरेस फाउंडेशन पर क्या आरोप लगा है वह मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। OCCRP एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन है जो अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर रिपोर्टिंग करता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह संगठन भारत की छवि खराब करने और मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि OCCRP जैसे संगठन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनकी संपादकीय नीति का नियंत्रण नहीं होता है। बीजेपी के आरोप पर अमेरिका दूतावास ने क्या आरोप बयान जारी कर दिया। यह निराशाजनक है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। अमेरिका सरकार पत्रकारों को पेशेवर प्रशिक्षण और विकास के लिए मदद करती है, लेकिन इसको संपादकीय स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बयान को आधार बनाकर कहा कि अमेरिका ने खुद स्वीकार किया है कि OCCRP और सोरेस फाउंडेशन को उनकी तरफ से उनके फंड मिलते हैं। ये साफ दिखता है कि विपक्ष और विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई इनके खिलाफ साजिशें रची हैं, माफ कीजिएगा, देश के खिलाफ साजिशें रची हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटना हुई है। संसद में सोरेस चैप्टर कैसे शुरू हुआ था? संसद में सोरेस का मुद्दा सबसे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 6 दिसंबर को उठाया था। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोरेस के करीबियों के साथ मुलाकात का जिक्र किया और इसे भारत विरोधी ताकतों से जोड़ा है। उन्होंने संसद में कहा, कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरेस के साथ। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का खर्च सोरेस ने दिया था या नहीं? सोरेस ने 1000 भारतीय बच्चों को विदेश में पढ़ाई का खर्च दिया। उसमें कितने कांग्रेस नेताओं के बच्चे हैं? मेरा कांग्रेस पार्टी से प्रश्न पूछने का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद यह मुद्दा सदन में हंगामा का कारण बन गया। बीजेपी ने यह भी कहा कि जॉर्ज सोरेस की फंडिंग से चलने वाली खोजी पत्रकारियों ने अडानी पर हमले को लेकर राहुल गांधी के भाषणों का प्रसारण किया है। राहुल गांधी भी इसे अपने सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी जॉर्ज सोरेस को अपना दोस्त बता चुके हैं। बहरहाल सोरेस और सोनिया गांधी के बीच
कथित संबंधों को लेकर संसद में उठा ये मुद्दा। राजनीतिक संघर्ष का नया अध्याय बन चुका है। जहां बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ध्यान भटकाने की चाल करार दे रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विवाद संसद के बाहर जनता के बीच कितना असर डालता है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।